कि ये 4 लाइन आपको हमेशा आवेदन पत्र में लिखना है। पहला सेवा में, दूसरा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तीसरा स्कूल का नाम, चौथा स्कूल का पता, अपना पता नहीं स्कूल का पता। ये 4 चीज आप लिख लीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन। सबसे ज्यादा अगर कोई पत्र लिखा जाता है तो यही पत्र लिखा जाता है। तो ध्यान से समझेंगे कि आखिर प्रधानाध्यापक के पास पत्र कैसे लिखना है ताकि फुल में फुल मार्क्स आ सके। इसमें मोटा मोटी 4 पैराग्राफ होता है। इसमें हमेशा शुरू करेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, पहला लाइन सेवा में याद रखिएगा, पहला लाइन। दूसरा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, रट लीजिए, लाइफ में जितना भी आपको प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है बस ये 2 लाइन शुरू में रहना अनिवार्य है, कभी नहीं बदलना, हमेशा ये 2 लाइन रखना। तीसरा, ये आप किस विद्यालय में लिख रहे हैं या किस संस्था में लिख रहे हैं, जहां लिख रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। और ये जो यहां पे लिखा है रांची, ये आप नीचे लिख लीजिएगा तीसरा लाइन में, ठीक है। पहला लाइन में सेवा में, दूसरा लाइन में ये लिखना है, तीसरा लाइन में सिर्फ आपको स्कूल का नाम लिखना है, और चौथा लाइन में आपको लिखना है जैसे रांची और कोमा दे के झारखंड। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये 4 लाइन गांठ बांध के अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये 4 लाइन आपको हमेशा आवेदन पत्र में लिखना है। पहला सेवा में, दूसरा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तीसरा स्कूल का नाम, चौथा स्कूल का पता, अपना पता नहीं स्कूल का पता। ये 4 चीज आप लिख लीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन। और एक लाइन छोड़ने के बाद लिखिएगा विषय आपको जब भी कोई पत्र लिखने के लिए देगा तो वहां दे देगा, और विषय हमेशा छोटा लिखिएगा। बुखार होने के कारण विद्यालय से छुट्टी लेने के संबंध में ये आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां फुल स्टॉप देना जरूरी है, फुल स्टॉप हमेशा दीजिएगा कोई भी विषय लिखिएगा। और इसको छोटा करना है तो छुट्टी के लिए, छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र, ये भी लिख सकते हैं, छुट्टी के संबंध में भी लिख सकते हैं, यानी 5-6 वर्ड का लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखिएगा। छुट्टी के संबंध में, बुखार होने के कारण चाहे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ लिखिएगा छुट्टी लेने के संबंध में। कोई दिक्कत यहां तक? इतना ही में आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको ये सब फॉर्मेट एकदम लाइनिंग से लिखना है। हिंदी कॉपी में सबसे पहले सुंदर ढंग से यहां से यहां तक लिखना होगा, इतना सुंदर ढंग से कि एग्जामिनर एक बार यहां से यहां देखे तो सोचे कि बहुत अच्छा विद्यार्थी है। और उसके बाद जो मैटर है आपका, किस विषय पे लिखना है, तो वो विषय लिखने से पहले इसको जो बोलते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको बोलते हैं बॉडी, ये दूसरा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ 1 था, पैराग्राफ दूसरा जो है ये पैराग्राफ 2 है। तो पैराग्राफ 2 में आपने बता दिया रीजन कि मेरा कारण क्या है। पैराग्राफ 3 में कुछ नहीं करना है, महाशय से अनुरोध करना है कि मेरा ये काम जल्दी करवा दे। जैसे अतः लगा के आप लिखिएगा, महाशय आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस प्रकार से। तो पहला पैराग्राफ में ये देना है आपको, दूसरा में कारण बताना, तीसरा में कारण के साथ ये बताना है कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, जिसके लिए सदा मैं आपका आभारी बना रहूंगा। उसके बाद अंत में आपको चौथा पैराग्राफ में यह काम करना है कि क्लोजिंग करना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, रोल नंबर, क्लास लिख देना है। यही तो होता है आवेदन पत्र। अब इसको समझते हैं कि आखिर विद्यालय से छुट्टी लेने के लिए कैसे हम आवेदन पत्र लिख सकते हैं, जिससे कि आप सटीक और बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ज्यादा लंब फन नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट में सिर्फ रीजन बताना। पत्र लिखते समय ध्यान रखना है कि ज्यादा आलतू फालतू बात नहीं लिखना। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं गौतम कुमार आपके स्कूल के 10वीं कक्षा का छात्र हूं। कल रात से मुझे काफी तेज बुखार है। आज सुबह डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि मुझे वायरल फीवर है। डॉक्टर ने मुझे 5 दिन घर में आराम करने का सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं स्कूल जाता हूं तो कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को भी यह वायरल फीवर होने का खतरा है। इसीलिए बाबू तुम घर पे रहो, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप
सबसे पहले रीजन बता दिए, अब आगे देखो। अतः महाशय आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा यह प्रार्थना स्वीकार करे, ये जरूर लिखिएगा अतः देने के बाद। लेकिन जब भी अतः दीजिएगा तो एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन याद रखिएगा, एक लाइन छोड़ के, यहां भी खत्म हुआ तो लाइन छोड़ के शुरू से लिखना है, यहां भी खत्म हुआ तो एक लाइन छोड़ के शुरू से लिखना है, यानी एक लाइन आपको छोड़ना ही। अतः महाशय से आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा यह प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे 5 दिनों की छुट्टी, तो डेट लिख दीजिएगा 25/1/2022 से 29/1/2022। आप सोच रहे होंगे 25 से 29 तो 4 दिन होता, नहीं होगा, 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें, इसके लिए सदैव आपका आभारी बना रहूंगा। इस प्रकार से आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, आसानी से आपको टीचर अच्छा नंबर दे देंगे, क्योंकि जिस प्रकार का उसको पत्र चाहिए वो सारा चीज इसमें ऐड है। सबसे पहले रीजन बताएं, डॉक्टर जो सलाह दिया वो बताएं, डॉक्टर का जो दिशा निर्देश था कि स्कूल नहीं जाना है, नहीं तो फिर वहां दूसरे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, वो बताएं। फिर उनसे आग्रह किए कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी दे दें, वो फिर डेट दर्शाएं कि कितना से कितना चाहिए, और अंत में इसके लिए सदैव आपका आभारी बना रहूंगा। इतना लिखने के बाद और क्या लिखना है, आसानी से इसमें 5 में 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अंत करना है आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम अपना लिख देना, यहां गौतम कुमार है, आप अपना नाम लिखिएगा, कक्षा 10वीं, रोल नंबर इतना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर ये दिया रहेगा तो वो लिखना है, और नहीं दिया रहेगा तो आपको इसमें भर देना नाम में ABC, कक्षा में 10वीं तो लिख सकते हैं, अगर 10 का एग्जाम दे रहे, 12th का ले दे रहे 12th लिख देंगे, रोल नंबर कुछ भी लिख दीजिएगा, क्योंकि नहीं दिया रहेगा तब, दिया रहेगा तो उसके हिसाब से लिखिएगा। बोर्ड एग्जाम में अपना पर्सनल नहीं लिखा जाता, ये ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको आवेदन पत्र आज से लिखने में दिक्कत नहीं होगा।